तो नमस्कार और वेलकम टू माय चैनल राइज ऑफ भारत। आप सभी का स्वागत है। जो भी नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और पुराने सब्सक्राइबर्स को बहुत बड़ा धन्यवाद जुड़े रहने के लिए राइज ऑफ भारत के साथ। तो आज फिर से लेके आया हूँ रियल एंटरटेनमेंट टीवी पाकिस्तान सोहेल चौधरी का एक वीडियो। चलिए देखते हैं। बताएं, दुनिया पाकिस्तानियों पे ट्रस्ट करना छोड़ गई है या इंटरेस्ट लेना छोड़ गई है, या क्या वजह है कि अब सऊदीया, यूएई, इस्लामिक कंट्रीज हमें वीजे नहीं दे रहे? यूरोप तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, हमारे मुल्क में बेटा इंसाफ नाम की चीज खत्म हो गई। अच्छा, बात तो सही है। किसी भी लेवल पर। ठीक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मतलब मेरी तो एक सोच है ना कि यार ये तो हमारे इंटरनल मैटर है। अगर मैं आपके साथ जो कर रहा हूँ, जो आप मेरे साथ कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल कंट्रीज क्या हमें यहाँ पे इंसाफ नहीं मिल रहा, इसलिए वो कहते हैं हम आपको नहीं बुलाएंगे। आप अपने मोहल्ले में किसी पड़ोसी के साथ कुछ करके देख लें। ठीक है, आपका जो अगर किसी के साथ आपका ज्यादती करते हैं ना, तो आपका पड़ोसी क्या ख्याल है, आपके साथ ठीक रहेगा? ठीक हो गया, नहीं रहेगा। बिल्कुल ऐसा यही हालात है। क्या बढ़िया था गुरु। अच्छा, पड़ोसी से याद आया, आपने जैसे कहा नेपर के साथ कुछ करके देख लें। ये इंडिया की अगर बात करें, ये इस्लामिक कंट्रीज इन्हें दिन ब दिन अहमियत भी दे रहे हैं, वीजे तो दे ही दे रहे हैं। अभी मलेशिया ने 2026 तक वीजा फ्री एंट्री कर दी, एक्सटेंड कर दिया इंडियंस की। उनके प्राइम मिनिस्टर कुवैत के उधर प्रोटोकॉल मिल रहा है। यूएई, सऊदीया, दुबई का मैंने विजिट किया, भरा पड़ा है। ऐसा लगता है शायद पता नहीं दुबई में इंडिया की कोई सिटी है। बिल्कुल जलवा है हमारा। ठीक कह रहे हैं। तो क्या वजह, उन्हें क्यों प्रोटोकॉल मिल पिछले रहा है? 35-40 साल से जो हमारा माइंडसेट जी, डेवलप हो गया ना बेटा, ठीक है, हम बुराई को बुराई समझते ही नहीं। ठीक है, करप्शन को हम समझते हैं कि ये हमारा राइट है। क्या बोला तूने? किसी भी इदारे में देख लें, ठीक है, जब हमारी मेंटालिटी ये बन जाएगी तो बाहर जो लोग हमारे जाते हैं ना, वो भी जाके फिर आप उनको देखें। आपने बहुत चंद दिन पहले सुना होगा कि हमारे हजारों पाकिस्तानी सऊदीया में जाके भीख मांगते हैं। अल्लाह तौबा। कौन देगा उनको दोबारा वीजा? वीजा कौन देगा? नहीं, मेरा सवाल ये इंडियंस को क्यों मिल रहा है? मतलब वो भी तो हमारे जैसे ही है कि नहीं? हमारे जैसे नहीं, उनके हालात हमसे आज उनको देख लेना। हम कट्ठे आजाद हुए इंडिया हैं को, ना, ठीक है ना। वो लोग चांद पर पहुंचे हुए पहुंच गए, ठीक है। ठीक है, हम क्या समझते हैं कि दलदल में गिरे हुए हैं। हमने रिवर्स गियर लगाना था, फ्रॉम बेगर्स टू चूजर्स, और आज भी हम बेगर्स हैं। अल्लाह के नाम पे जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। तो इस सजा ने ठीक कहा, क्योंकि करप्शन ऐसी बीमारी है इनके मुल्क में, पाकिस्तान में, नीचे से लेके ऊपर तक सभी करप्ट है और बुराई इनका हक बन गया है। भीख मांगना इनका हक बन गया है, इनका पेशा बन गया है। सारे भीख मांगते हैं, नीचे से लेके ऊपर तक सारे करप्ट है, सारे रिश्वतखोर है, नीचे से लेके ऊपर तक। हिस्ट्री गलत पढ़ाई गई है इनको, बचपन से ब्रेन वॉश किया जाता है इन लोगों को। तो कैसे बदलेंगे? एजुकेशन सिस्टम ही खराब है इनका। जो नींव फाउंडेशन रहती है किसी की भी, किसी आदमी की ले लो, किसी कंट्री की, वो इंस्टीट्यूशन रहता है एजुकेशन का। जब आपको ठीक से पढ़ाएंगे नहीं तो आगे बढ़ के क्या बनोगे आप? भीख मांगेंगे कटोरा लेके या 2 नंबरी काम करेंगे। इसलिए सारी दुनिया थूक रही है तुम लोगों पर। ठीक है। उनकी अपनी एक्टिविटी एज ए पर्सन या एज ए नेशन हाँ, हमसे बहुत अच्छी है। तो उनकी वो सोच जो डेवलप हुई है, अगर उनकी एक्टिविटी बेहतर हुई है, उनकी और हमारे में फर्क आया, वो कहाँ पे फर्क आ गया? और दूसरे नंबर पे बहुत सारी चीजें हैं, क्या कोई एक चीज नहीं। उनका एजुकेशन सिस्टम ठीक है, और उनका जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, ठीक है, वहाँ पर इतना वो बुरे हालात नहीं जितने हमारे पास हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उधर तो मार्शल का तो कंसेप्ट ही नहीं। मार्शल का तो कंसेप्ट है ही नहीं और ना ही कभी होगा। अच्छा, और जिंदा कौम है, ये हजूम है, ये कौम नहीं है। हम कोई कौम नहीं है, हम एक हजूम है मुख्तलिफ लोगों का। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। हर एक की अपनी सोच है, और पिछले 30-35 सालों में जो हमारे साथ हो गया है ना, एक माइंड डेवलप कर दिया गया है कि बुराई गुलाम है, बस ऐसे ही चलते बुराई रहेंगे। और अब तो साबित हो गया ना पहले। ठीक है, ये कुछ चीजें छुपी हुई थी। नहीं, ये अंकल ने बहुत अच्छी बात की है कि भाई देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक बेहतर नहीं होगा, सबसे बड़ी बात, जब मैं अपने घर में या अपने हमसाये के साथ कुछ गलत करूंगा ना, मुझे लगता है ये मेरा और उसका इंटरनल मैटर है या आपस का मैटर है, लेकिन दुनिया तो देखती है। आपको सारे मोहल्ले वाले
या सारे कंट्रीज वाले? हाँ, आप उनकी सोच आपके मुताबिक बदल जाएगी। ठीक है, वो कहेंगे कि यार ये हाँ, इस बंदे का नेचर इस तरह की है, ये ठीक है। किसी के साथ ज्यादती करता है, जुल्म करता है। जबकि हमें यहाँ पे हमारे मीडिया पे हमारे लोगों में ये बताया जाता है कि पाकिस्तान तो वाहिद इस्लामिक कंट्री है जिसके पास एटॉमिक पावर है। ये सब इस्लामिक कंट्रीज को जो है वो सिक्योरिटी फराहम करता है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। कहीं पे इस्लामिक कंट्री का कोई इशू हो तो पाकिस्तान सबसे आगे है। पूरी दुनिया में इस्लामिक कंट्रीज को लीड पाकिस्तान कर रहा है। चल झूठा। लीड पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन वीजा मुझे नहीं मिल रहा। लीड पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन हमारे बारे में खबर आती है कि जी 1000 पाकिस्तानी सऊदीया में भीख मांगते पकड़े गए। जबकि जी ये मीडिया की मिस इन्फॉर्मेशन है बेटा। क्या पाकिस्तान लीड नहीं कर रहा पूरी दुनिया के इस्लामिक कंट्री? आपको पता ही है क्या कर रहा है। अगर लीड कर रहा है पाकिस्तान, ठीक तो है। आप खुद कह रहे हैं कि हमें वीजा कोई देने को तैयार नहीं है, तो हमारी लीडरशिप क्या हुई? ठीक है, लेकिन आप ये तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन आम पब्लिक से अगर पूछे तो आपको क्या लगता है पूरी दुनिया में इस्लामिक कंट्रीज जो हैं एटॉमिक पावर किसके पास है? सर हम तो बेकारी हो चुके हैं, तो कैसे हुए? हम तो बेकारी हैं, हम तो मांग रहे हैं, हम यहूदियों के आगे झुक रहे हैं, हमें तो खाने के लिए यहूदियों के आगे झुक रहे हैं। ठीक है, क्या वजह है? हमारे पास किस चीज की कमी है? सर आप ये मुझे एक सवाल लास्ट में बताइएगा, कमी किस चीज की है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ही कि मुसलमान जो है ना ये बैठ के खाएंगे, यहूदी कमाएंगे, लेकिन आज हम उनकी गुलाम है। गुलाम तो किसने बनाया है? कौन आपको कौन कहता गुलाम बने? मुझे कौन कहता गुलाम बने? सर जी हम खुद ही बन गए हैं, तो वो फिर हमारी गलती है। खुद ही बन गए। नहीं सर आप देखें ना, ये भी एक कंसेप्ट पाया जाता है जी अमेरिका के गुलाम है, अमेरिका के गुलाम है। मुझे आगे किसने कहा कि आप गुलामी करो? ये हमारे हुक्मरानों को किसने कहा कि आप गुलामी करें? डंडे से करवा रहे हैं। नहीं तो फिर अच्छा ऐसे तो गुलामी वो इंडिया से क्यों नहीं करवा पा रहे? वो हम जैसे नहीं है ना, कोई खुददार नेशन है। मैंने बताया ना कि हम कौम नहीं है, ठीक है, हम हजूम है। हर एक के अपने पर्सनल इंटरेस्ट है। ठीक हो गया। एज ए नेशन, एज ए नेशनल कौम, ठीक है। हमारी कोई सोच 70 साल में डेवलप नहीं हो सकी। तो फिर अलग क्यों हुए भारत से? भिखारी बनने, चोरी करने, रिश्वतखोरी लेने? ये 75 सालों में तुम लोग यूनिटी से रह नहीं सके। ये 75 सालों में 25 करोड़ जो अभी एट प्रेजेंट का पॉपुलेशन है उसको 2 वक्त की रोटी ठीक से नहीं दे सक रहे हो। इसमें सभी का हाथ है, सिर्फ तुम्हारे हुक्मरानों का, तुम्हारे आर्मी का, या ये इंस्टीट्यूशन है या ये जुडिशियरी है, सब चट्टे बट्टे मिले हुए हैं। आवाम से लेके प्राइम मिनिस्टर तक सब खाने में पड़े हैं, सब लूटने में पड़े हैं। तो ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब जो चीजें सामने आ रही हैं, आप कभी सोच सकते हैं? ठीक है, हमें तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि जी इंडिया के जो उनसे हैं वो हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते रहते हैं, सिख लड़ते रहते हैं, लेकिन वो लोग आपस में अगर लड़ते होते तो आज वो इतनी बड़ी इकोनॉमी कैसे बन जाते? आज वो क्या वजह है कि मतलब ये है कि दुनिया उन्हें प्रोटोकॉल, आपने ये बोला ना कि घर में जब लड़ाई होगी तो दुनिया देखेगी। अगर उनके घर में लड़ाई हो रही होती, हिंदू मुस्लिम के मामला चल रहे होते तो फिर दुनिया देखती ना। सबने देखना तो इसका था। मतलब है वो इश्यूज होंगे, लेकिन जितना हमें बताया जाता है उतना इशू नहीं है। हमारा मीडिया टोटली झूठ बोलता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये चीज लास्ट में बता दे कि कैसे हमारी सोच बदल पाएगी। मतलब ये अगर नौजवान देखें या नौजवान या यहाँ से देखे ना देखें, ये जो खड़े हैं यही सुन लें तो क्या चेंज आएगा? अब तो बेटा रोटी के लिए हम लोग परेशान हैं, बाकी सोचे छोड़ दें। सेल्फ रिस्पेक्ट जो महंगाई का आलम है ना, ठीक है। अच्छा भला सफेद पोश बंदा रोटी के लिए परेशान है, तो बाकी उसकी सोच क्या बदलनी है? ठीक है। आप सुबह से शाम तक सिर्फ बच्चों की रोटी के लिए अगर देखे खाते फिर रहे हैं, ठीक है, तो क्या सोचेंगे आप? और सही पकड़े हैं। फिर हुक्मरान हमें शाम को ये कह देंगे कि हम कश्मीर ले लेंगे। अब तो अच्छा मुझे बल्कि कश्मीर से याद आया, ये इस्लामिक कंट्रीज कश्मीर के मामले में हमारे साथ क्यों नहीं खड़े? किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम खुद ही नहीं खड़े क्योंकि हुए। हम शायद एक्सपोज हो गए हैं। हम खुद ही नहीं खड़े हुए। सही कहा, पहले खुद के लिए तो खड़े हो जाओ। अब खुद ही नहीं खड़े हुए, अपने आप के लिए तो खड़े हो जाओ। 2 वक्त की रोटी से ठीक से खाओ। नहीं, ये नहीं करना है। मुस्लिम नॉन मुस्लिम, मुस्लिम नॉन मुस्लिम, एक्सट्रीमिज्म, 2 नंबरी, बस इसी में फंसे हुए हो। तो ये थी इन मूर्खों की वीडियो, जो सचा ने बड़े खूबसूरत ढंग से समझाया है क्या प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। पूरा ज़्यादा कुछ नहीं बता पाए, लेकिन जितना बताया ठीक बताया। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी दबाइए। अंत तक जुड़े रहने के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राम राम, जय हिंद, जय